मुत्तहदा अपोजिशन का मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा, कहा मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत को मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, नए इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ना ही ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी जराए ने कहा तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। खबर आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा। बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने खत को ना देखा है ना पढ़ा है। जेल में बानी ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। बानी ने साबिक वजीर आजम की हैसियत से खत लिखा, फौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात अमन आमा पर थी, इसके सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई का खत एनआरओ मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त बड़ी मायूस कैफियत में है, रिलीफ चाहते हैं, वो बढ़ के मारने पर नजरसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात का सख्त नोटिस, बयानात को गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा भारत फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। बयानात अंदरूनी खलफशार और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म, बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इकदामात को तेज करने की जरूरत पर जोर। एलामिया में कहा बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है, अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा माजी की गलत पॉलिसीज की वजह से जवान आज कुर्बानियां दे रहे हैं। 2018 तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने उन्हें वापस आने दिया। साबिक हुकूमत ने कहा ये अमन के पैगंबर हैं, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में दहशत की फजा फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। अमन दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अफवाज और अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। यकीन दिलाता हूं कि दहशतगर्दी खत्म होगी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी चल बसा, एक डाकू भी गोली लगने से हलाक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरियों को रोका और असलहा तान लिया। शहरी ने एक मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मरने वाला डाकू भी अपने साथी की फायरिंग का निशाना बना। 3 डाकू फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन ने कहा डाकुओं के खिलाफ मुकाबले होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जल्द तब्दीलियां नजर आएंगी। शिकारपुर से कश्मीर तक का इलाका क्लियर कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70% कमी आई। कोयटा में कम उम्र लड़के से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से जा टकराया। रेड जोन में तैनात पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस ने 16 साला लड़के को हिरासत में ले लिया। कराची में तेज रफ्तार ट्रक एक और जान ले गया। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मंगूपीर रोड पर मिनी बस की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल होने की डील ऑफर नहीं हुई। अली अमीन ने नथिया गली और बनी गाला की बात खुद से की। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई की डिमांड की गई। ये कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए मगर बन नहीं रही।
हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से एहतसाब और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को इंतजामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे। खराब सड़क पर गाड़ी स्कूटर चलाना खतरे का खेल। कहीं गड्ढा, कहीं मिट्टी के पहाड़, कहीं बड़े बड़े पत्थर। गली हो या सड़क, दोनों मिट्टी का मैदान। कहीं गटर के पानी से सूरत हाल और खराब। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में सड़कों को तोड़ा और खोदा तो जा रहा है, लेकिन मुतल्लिका टाउन सड़कों को दोबारा नहीं बना रहे। जो पैसे सुई गैस की खुदाई के लिए दिए, उसकी सड़कें बनाएं। इन पैसों से तनख्वाह ना अदा करें। हम कराची की सड़कें बनाते हैं, इस पर फोन, बिजली और गैस वाले रोड कटिंग कर देते हैं। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इत्तला कब होता है? जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। समाअत पीर तक मुलतवी। अरकान असम्बली के बाद विफाकी काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ने का इम्कान। जराये के मुताबिक एक्ट में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली गई। सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी 5 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। सदर ममलकत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे।